हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में हम बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। बाल विकास में कितनी सारी अवस्थाएं हैं ये सभी हम जानेंगे इस क्लास में, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम में सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑल स्टेट के, जैसे कि टेट, सीटेट, DSSS, सुपर टेट आने वाला है और बीएड का एंट्रेंस होने वाला है, डीएलएड का भी आपका होने वाला है। तो इन सभी के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक है आपके लिए। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब मैंने कवर किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं आप। तो बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला स्टेज आपका है प्रसव पूर्ण, यानी कि इसको इंग्लिश में हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। इसकी अवधि है 9 महीने या फिर 280 दिन। इसकी अवधि होती है 9 महीने या 280 दिन की। ये अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। नेक्स्ट है शैशवावस्था। इसे इंग्लिश में हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसका आयु है जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे को शैशवावस्था के स्टेज में रखा गया है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो इस स्टेज में बच्चे पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा या फिर आपका बचपन भी ऐसे ही गुजरा है इन्हीं सारी अवस्थाओं से होकर। तो जन्म से 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। उसे कोई भी काम करना होता है तो माता पिता उसके करते हैं या फिर उनसे पूछ कर निर्भर होता है। कहीं आना जाना हो तो माता पिता के साथ ही जाता है। तो व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर उनका आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ 14 हैं। आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों के अंदर। बहुत सारे आलतू फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, आपने देखा भी होगा। बच्चे हर चीज़ का कुछ भी आप देखेंगे अपने आसपास तो उसके बारे में लगते हैं पूछने। तो इसी को हम कहते हैं जिज्ञासा प्रणाली के बच्चे शैशवावस्था में पाए जाते हैं। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना यानी कि फीलिंग ऑफ सेल्फ लव होता है। खुद से प्रेम करता है बच्चा। इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं, यानी कि टॉय एज भी हम शैशवावस्था को कहते हैं। तो हर स्टेज का अलग अलग नाम है, उस नाम को भी आपको याद रखना होगा। और हर स्टेज के जितने सारे फीचर हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक फीचर से क्वेश्चन उठता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन से स्टेज में किस प्रणाली के बच्चे पाए जाते हैं और उनके अंदर क्या क्या एक्टिविटी उत्पन्न होती है, ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो आप नोट करते जाइएगा। इसे खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा अनुकरण यानी कि देख के सीखता है। अगर वो अपने दोस्तों को देखेगा कि वो कोई भी काम कर रहा है तो वो भी वही करने लगेगा। तो इसे ही कहते हैं हम अनुकरण, यानी कि इमिटेशन द्वारा सीखता है बच्चा, एक दूसरे को देख के सीखता है। अगर उसका दोस्त बदमाशी करेगा, पानी गिरा देगा, तो वो भी पानी गिराने लग जाएगा। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो इस एज का कितने सारा नाम मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे बाल अवस्था। बाल अवस्था को चाइल्डहुड कहते हैं। चाइल्डहुड स्टेज इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका आयु है 6 से 12 वर्ष के बच्चे बाल अवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसे तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल का एज भी कहा जाता है। तो अगर 6 वर्ष के बच्चे हो गए हैं यानी कि 6 ईयर उनका हो गया है तो स्कूल जाने लायक हो जाते हैं बच्चे। 6 से 12 वर्ष के बच्चे
की जो आयु होती है वो आरंभिक स्कूल यानी कि स्कूल जाने की हो जाती है, वो अब स्कूल जाने लगते हैं और तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग प्रवृत्ति उनके अंदर उत्पन्न होने लगती है। इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। ऑब्वियसली जब वो स्कूल जाएंगे तो देखिए, आपने देखा होगा छोटे बच्चे के कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मिट्टी में खेलने लग जाते हैं, मिट्टी में बैठ जाते हैं और अपने कपड़े बहुत ही गंदे करते हैं, तो इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा गया है। आपने देखा होगा स्कूल से बच्चे आते हैं, अगर बरसात का मौसम है तो कहीं भी पानी जमा होता है तो लगते हैं बच्चे उसमें अपने पैर को मारने, उसमें उछलने कूदने, उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, जूते गीले हो जाते हैं। तो ये 6 से 12 वर्ष के बच्चे जो होते हैं यही सब काम करते हैं, इसीलिए उनकी एज को हम गंदी अवस्था भी नाम दिए हैं। तो इसीलिए वो ऐड आपने देखा होगा, दाग अच्छे हैं तो वो कीचड़ में जाके पप्पी को बचाता है, तो इसी एज के अंतर्गत वो भी बच्चा आता है 6 से 12 वर्ष, इसलिए उसे दिखाया गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था यानी कि गेम स्टेज कहा जाता है। बच्चों जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो टीचर जो होते हैं ज़्यादातर बच्चों के गेम पे फोकस करते हैं कि गेम में बच्चों को सिखाते हैं, ताकि क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको गेम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए जो टीचर होते हैं वो उनको गेम खेल विधि के द्वारा ज़्यादातर पढ़ाना प्रीफर करते हैं। तो आपने देखा होगा स्कूल में छोटे क्लास के बच्चों के लिए खेल विधि मतलब खेल में बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी जाती है। इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें वो स्टोर करके रखते हैं, छोटी छोटी खिलौने, अपने छोटे छोटे टॉय, या फिर पैसे इकट्ठा करते हैं वो टॉफ़ी वॉफ़ी खरीदने के लिए, अपने टॉयज़ खरीदने के लिए, तो इसीलिए इसे संग्रहण यानी कि स्टोरेज की अवस्था भी कहा गया है। इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था कहा गया है। बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तो स्कूल में समूह में रहने लगते हैं, टोली बनाते हैं बच्चों की, ठीक है। इसे जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड भी कहा गया है। इतने सारे फीचर्स हैं इस चाइल्डहुड में, तो इसीलिए इसे अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड कहा गया है। बच्चों की स्कूल की आयु स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी सारी प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। 12 या 13 आयु से लेकर 18 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। देखिए आप भी इस स्टेज से गुजरे होंगे, आप जान गए होंगे कि आपके जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा रहा होगा। इस एज में बच्चे की स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है, कॉलेज में प्रवेश करते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है, क्या बनना है। तो इसीलिए इस स्टेज को सबसे कठिन काल कहा गया है। बहुत सारी थिंकिंग चेंज हो जाती है, इसलिए इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा गया है। बहुत सारी चेंजेस बच्चों में आती है, अट्रैक्शन पैदा होता है लड़कों लड़कियों के बीच, इसीलिए इसे कठिन काल कहा गया है। इसमें विभव लिंगी आकर्षण पैदा होता है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया है कि लड़कों लड़कियों के बीच आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन पैदा होने लगता है। इस काल को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा गया है। इस काल में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, यानी कि जो चीज़ें वो देख नहीं रहे हैं उन चीज़ों के बारे में भी सोचना प्रारंभ करने लगते हैं। पिछला जो हमने बाल्यावस्था पढ़ा था उसमें मूर्त चिंतन करते थे बच्चे, जो चीज़ वो देखते थे उसके बारे में वो बताते थे, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें नहीं देख रहे हैं उनके बारे में भी वो थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं इस एज में। तो ये थी आज की क्लास। अगर अच्छी लगा हो तो लाइक करिएगा। अगली क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, उसको हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। इसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।